नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अपूर्व नागर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम जिला राजसमंद से आज आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बीए सेकेंड ईयर पेपर 1 का न्यायिक पुनरीक्षण का सिद्धांत पढ़ाऊंगा। तो विद्यार्थियों, ये आपको जो न्यायिक पुनरीक्षण का सिद्धांत है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और सेकेंड ईयर का जो ये टॉपिक है ये आपको आगे भी कभी भी पूछा जा सकता है, कंपटीशन में भी आता है और इसके लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यायिक पुनरीक्षण। न्यायिक पुनरीक्षण क्या है? न्यायिक पुनरीक्षण जब हमने पिछले चैप्टर में बताया था कि संघीय व्यवस्था के अंदर एक चेक्स एंड बैलेंसेस कंट्रोल सिस्टम होता है गवर्नमेंट का, जिसमें कि विधान पालिका होती है, कार्यपालिका होती है और एक सर्वोच्च न्यायालय होती है। तो संघीय सिस्टम में जहाँ सर्वोच्च न्यायालय होती है वो सर्वोच्च न्यायालय अपना कार्य अपने हिसाब से सुचारू रूप से करती है ताकि लोग बाग जो है वो आराम से अपना कार्य कर सके। और इस बात का डर किसी को यदि हो कि कहीं ऐसा नहीं हो सरकार हमारे साथ में ज्यादती कर ले या सरकार कोई ऐसा कानून बना सकती है जिसमें कि जनता के ऊपर ज्यादती हो सके, इसको रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय बना गया संघीय शासन में। और ये सर्वोच्च न्यायालय का कार्य है सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की गलत तानाशाही पूर्ण हरकत करते हुए कोई असंवैधानिक जनता के खिलाफ कोई कानून बनाया गया हो उसको अवैध घोषित करने की शक्ति। यह है न्यायिक पुनरीक्षण का सिद्धांत, जुडिशियल रिव्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सरकारों को हिला देता है ये, और इसलिए जो कार्यपालक है जो इतना सर्वोच्च और इतना जबरदस्त शक्ति वाला, कई तो असीमित शक्ति वाले जो कुछ भी कानून बना सकते हैं, वो जो सोचते हैं उनको इस प्रकार की न्यायिक पुनरीक्षण के सिद्धांत से इस न्यायिक पुनरीक्षण का जो क्लॉज है, न्यायिक पुनरीक्षण की जो शक्ति है, इससे डरते हैं सारे कार्यपालक, इससे डरते हैं कि हमने गलत कानून बनाया और ये नल एंड वॉइड यानी कि ये खारिज कर दिया जाएगा आपके सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो ये न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति कोर्ट को बहुत अधिक पावर दे देती है और इस पावर से आम नागरिक का ही अत्यंत फायदा होता है और किसी प्रकार की तानाशाही से वो बचा रहता है। ये लोकतंत्र की आधारशिला है, अच्छा न्यायालय होना। तो न्यायिक पुनरीक्षण के अर्थ में डिमॉक एक बहुत बड़ा लेखक हुआ है। डिमॉक के अनुसार न्यायिक पुनरीक्षण व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानून और कार्यपालिका या प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों से संबंधित अपने सामने आए मुकदमों में न्यायालय द्वारा उस जांच को कहते हैं जिसके अंतर्गत वे निर्धारित करते हैं कि कानून का कार्य संविधान द्वारा प्रतिबंधित है या नहीं है। कॉर्बिन एक और लेखक हुआ, उसके शब्दों में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ न्यायालयों की शक्ति से है जो उन्हें अपने न्याय क्षेत्र के अंतर्गत लागू होने वाले व्यवस्थापिका के कानूनों की वैधानिकता का निर्णय देने के संबंध में तथा कानूनों को लागू करने के संबंध में प्राप्त है, जिन्हें वे अवैध और इसलिए व्यर्थ समझ लें। और उसी प्रकार से एक केस था मार्बरी बनाम मेडिसन, इसके अंदर निर्णय देते हुए न्यायालय ने कहा है कि न्यायिक पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा अपने समक्ष पेश विधायी यानी कि संसदीय कानूनों तथा कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक कार्यों का निरीक्षण है, जिसके द्वारा निर्णय करना है कि क्या वे लिखित संविधान द्वारा निषिद्ध किए गए हैं अथवा उन्हें अपनी शक्तियों से बढ़ के कार्य किया है, दुरुपयोग किया है अथवा नहीं। और उसी का दूसरा भाग है न्यायिक पुनरीक्षण का आधार अमेरिका में। तो हम अमेरिका की बात इसलिए करते हैं ताकि आपको एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल दे सकें, जिसमें कि जज जो है, न्यायाधीश मिस्टर मार्शल जो है, उन्होंने एक बहुत बड़ा केस हुआ था। तो उन्होंने निर्णय दिया था कि निश्चित रूप से न्याय विभाग का कर्तव्य और अधिकार यह है कि वो ये सोचता है, वो जानता है, वो जानना चाहता है कि कानून क्या है, कानून को कैसा होना चाहिए। और जो लोग किसी विशेष नियम को किसी कारण लागू करते हैं वे उक्त नियम की व्याख्या करते हैं और वो उक्त विषय का ढंग से उसको समझ के और उसको लागू करते हैं। यदि दो कानून एक दूसरे के विरुद्ध होंगे तो न्यायालय ही तो निश्चित करेगा कि ये सही, कौन सा सही है कौन सा गलत है। और यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध होगा तो उसको भी हटाना न्यायालय का काम है। और ये सारे कार्य जो है उस केस के अंदर आए थे। तो उससे हम कुछ चीज़ें
जनरल तौर पे, सामान्य तौर पे समझते हैं, जो मार्बरी बनाम मेडिसन केस में हुआ था, कि संविधान ही सर्वोच्च है। पहला पॉइंट, संविधान सर्वोच्च है तो उसकी व्याख्या करने के लिए लोग अपनी व्याख्या अपने हिसाब से कर रहे हैं, तो उसकी संविधान को अपहोल्ड करने का काम, उसकी सर्वोच्चता को अपहोल्ड करने का काम न्यायालय का है, क्योंकि न्यायालय तो डिसाइड करेगा कि ये जो आप लोगों ने कानून बनाया ये सही है कि गलत है। फिर संविधान की सुरक्षा, यदि केंद्र सरकार ने बहुमत से पारित करके संविधान को ही बदल दिया, अमेंडमेंट कर दिया, संशोधन कर दिया, तो संशोधित कानून को ही माना जाएगा, लेकिन वो वैध है कि अवैध फिर भी कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन वो कानून अन्यथा बनी गया तो फिर जजेस को ये देखना पड़ेगा कि ये संविधान की सुरक्षा या जनता की सुरक्षा के लिए सही है क्या। फिर न्यायालय तीसरा सदन के रूप में फेमस हो गया है और नियंत्रण तथा संतुलन के सिद्धांत के फेवर की चीज है कि यदि कार्यपालक है, विधान पालिका है दूसरी तरफ, तो तीसरी तरफ सर्वोच्च न्यायालय होना जरूरी है। नहीं तो ये यदि कोई कार्यपालक निरंकुश हो गया तो उसको कौन संभालेगा। फिर संघात्मक व्यवस्था की रक्षा, भारत और अमेरिका में संघ है भाई, तो संघ की सुरक्षा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को बनाना पड़ेगा अधिकार, नहीं तो राज्य राज्य के साथ लड़ने लग जाएगा। एक राज्य पानी नदी बह रही है, पंजाब से राजस्थान, पंजाब मना कर देगा, पानी नहीं देंगे, फिर तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बॉर्डर डिस्प्यूट हो सकता है, बहुत मारकाट हो सकती है, कई तरह के मुकदमे हो जाते हैं इस तरह के। तो इसको उठाने के लिए संविधान बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर कार्यपालक जो मेन सरकार है, जो प्रधानमंत्री या मंत्री, वो कहेंगे यार ये दोनों ही राज्य, दोनों में यदि बीजेपी आई है या दोनों में कांग्रेस आई है, तो वो फिर कौन सा राज्य का पलड़ा भारी है, और एक ही सरकार है और एक ही पार्टी है दोनों में, तो फिर ऐसे में तो बहुत विकट सकल समस्या हो जाएगी। तो न्यायालय को ही इसमें डील करने के लिए वो कर रखा है ऑथराइज, तो न्यायालय इसको देखता है। फिर न्याय की सर्वोपरिता, न्याय रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन है, इसको देखते हुए न्यायालय सर्वोच्च है। फिर है राज्य की अपेक्षा संघ की शक्ति सुदृढ़ होना, यानी कि संघ जो है फेडरल है और उसकी शक्ति सर्वोच्च होना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर न्यायिक पुनर्निरीक्षण का क्षेत्र, सारे के सारे कानून जो बनाए गए हैं वो सारे न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र है। न्यायिक पुनरीक्षण की आलोचना, अब यहाँ आलोचना क्या आती है कि लोकतंत्र और प्रजातंत्र की उपेक्षा, कि न्यायाधीश अपने प्रक्रिया बहुत ले लेते हैं, टाइम बहुत ले लेते हैं, व्याख्या अपने हिसाब से कर लेते हैं, नया कानून बन जाता है व्याख्या करते करते, इस प्रकार के कई आरोप लगाए गए हैं। दूसरा, शक्ति पृथक्करण की भावना के कभी कभी प्रतिकूल भी आ सकता है कि जब वो सरकार को कोई कार्य करने नहीं दे, मान लो अपने अपने ही नियम कानून लगाते रहे कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो वो कौन सा कानून बनाएगी, ये भी कार्य पर, ये भी सोचने की बात है। फिर राजनीतिक निर्णय होते ही हैं हर जगह पर, कार्यपालक को राजनीतिक निर्णय करने पड़ते हैं पार्टी के हिसाब से, तो क्या उसको संविधान मना कर देगी यदि, तो ये भी एक प्रॉब्लम की बात है। फिर पुनरीक्षण का संवैधानिक आधार नहीं है, जुडिशियल रिव्यू कई बार कई संविधानों में होता ही नहीं है, या उसकी कोई वो संघीय ढांचा कहीं है ही नहीं, तो वहाँ कोर्ट का सर्वोच्च होना भी संदिग्ध हो जाता है, और जहाँ संघीय ढांचा है वहाँ कोर्ट की इंपॉर्टेंस नहीं है, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। प्रगतिशीलता में बाधक, तो कई लोग कहते हैं कि प्रगतिशीलता में बाधक है, भाई कोर्ट हर बारे में अपनी चीज कहेगा तो प्रगतिशील कैसे हो पाएगा, तो ये चीज है। लेकिन इसका महत्व ये है कि कानून की सुरक्षा करता है, संविधान की रक्षा करता है, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का हमें निर्णय देता है, नागरिकों के अधिकार की रक्षा दलबंदी से ऊपर होता है। भारत में जुडिशियल रिव्यू क्या है, भारत में लेकिन एक प्रॉब्लम है, भारत में प्रॉब्लम क्या, बल्कि आप ये कह सकते हो कि भारत का सिस्टम इस तरह का है कि भारत में संविधान सर्वोच्च है, न कि न्यायालय। अमेरिका में संविधान सर्वोच्च है क्योंकि अमेरिका में बहुत छोटा संविधान है, तो न्यायालय ही व्याख्या करता है, वही संविधान का एक पार्ट सा बन जाता है, नियम का पार्ट बन जाता है, संविधान का नहीं, नियम का एक पार्ट बन जाता है, तो वो लॉ बन जाती है कई बार, तो वो गलत भी हो सकता है। दूसरा, भारत में सर्वोच्च न्यायालय में पुनरावृत्त शक्ति का प्रयोग काफी सोच समझकर किया जाता है। न्यायालय ने विधायी अधिनियमों के ऊपर व्याख्या प्रस्तुत करके विधान के अंग और न्याय के अंग के मध्य संघर्ष को टालने की कोशिश की है। न्यायालय के निर्णयों ने सदैव क्रियान्वित किया है शासन के निर्णयों को, जरूरी नहीं है कि उसके खिलाफ ही जाए, वो उसके समझ में भी हो सकता है प्रतिकूल रहे, वो जरूरी नहीं है। फिर न्यायालय पुनर्निर्माण का परिणाम ये हुआ कि भारतीय संविधान में बहुत अधिक संशोधन करने पड़ गए हैं। इस कारण क्या है, क्योंकि जुडिशरी ने किसी चीज को अवैध घोषित कर दिया तो फिर से कानून बना के या पिछले वाले कानून में संशोधन किया गया,
कि हमें नए प्रकार का कानून मिल सके, जो कानून है उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो हटाई गई, ताकि हमें नए कानून हम बना सके और उस नए कानून का भी उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आ सके। तो हमने फिर संविधान में चेंज किया, अमेंडमेंट किया। बाकी हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे। थैंक यू।